हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, पहलाग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी का रावत पहाड़न ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग में होने वाला है, मैं अपने दादी के गांव जाने वाला हूँ, तो मैं आपको उसका रूट और अपने गांव का होम टूर दूंगी थोड़ा सा। और पंदेर तो सभी ने देखा है मेरे गांव का, जो पहले मेरे को सब्सक्राइब कर चुके थे, तो सबसे पहली वीडियो वही डाली थी मैंने, तो जिसमें मैं अपने दादी के गांव गई थी और मैंने दोनों पंदेर दिखाए थे। तो प्रोबेबली इस बारी मैं उनमें से सिर्फ एक ही पंदेर कवर करने वाली हूँ, क्योंकि बस मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ। तो चलते हैं, होते हैं तैयार और मिलते हैं आपको आगे। बाय दादी, जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरी दादी आधे रास्ते में जा चुकी है थैला लेके। देखो कैसे खड़ी रही यहाँ पे। मैं ना जाने कितने टाइम बाद आ रही हूँ। मतलब बचपन में मैं इधर ही रहती थी, 12th नहीं 10th तक, हाँ 10th तक मैं इधर ही रहती थी। उसके बाद मैंने गली देखी नहीं है और आज मैं इस साइड आ रही हूँ। बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है यार, यहाँ खेलते था। ये वाली गली दिख रही है, इस गली में ना जाने में हमें इतना डर लगता था बरसात में। यहाँ बस वो रहते थे क्या, आगे अमरूद का पेड़ है ना, तो अमरूद ही अमरूद गिरे रहते थे, ऐसे फिसलते थे हम, काई काई हुई रहती थी। और सबसे ज़्यादा छुपन छुपाई खेली है हमने इस गली में। ये वाली गली है जो, क्योंकि यहाँ छुपने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स थे। हेलो, कण लगणू तो अच्छू लगणू चा घाम लगणू। अच्छा, दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम सिद्धबली धाम के पास में। तो यहाँ से दर्शन होते हैं सिद्ध बाबा के, सिद्धबली मंदिर का। इतनी भीड़ है आजकल, तो जून के महीना चल रहा है ना, हद से ज्यादा भीड़ है। देखिए, तो ये है सिद्ध बाबा का बैक साइड का पोर्शन, मंदिर का बैक साइड का पोर्शन। क्योंकि हम ऊपर तो गए नहीं थे, अभी गाँव जा रहे थे, तो यहाँ से जितना दिखता है। और अगर घर जा रहे हैं तो सिद्धबली को कैप्चर करना तो बनता है ब्रो। तो जय सिद्ध बाबा। इस आप समर वेकेशन और लोग उत्तराखंड आए, दैट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, क्योंकि वेकेशन चल रही है, तो सारे के सारे लोग उत्तराखंड ही घूमने प्रेफर करते हैं। ठंडा मौसम रहता है और पहाड़ लोगों को ज़्यादा प्यारे हैं। तो इस टाइम पे सारी की सारी आप गाड़ियाँ देखना, नंबर देखो, दिल्ली हरियाणा, ये सारी गाड़ी के नंबर है। बहुत जाम लगा हुआ था भाई। और ये जो फ्रूट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये वुडन होता है पूरा। लोग इसमें कलर करके घर पे सजाने के लिए भी रखते हैं। बट ये जो होता है ना, इसके अंदर एक फ्रूट होता है, बहुत छोटा सा होता है, बीज के शेप का होता है, जैसे हमारे सीड्स होते हैं ना। और पाइन ट्रीज में होता है, जो ये पाइन के ट्रीज दिख रहे हैं इनमें होता है। तो हमारे यहाँ तो इसको छूता बोलते हैं। बाकी लोग बताइए कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सतपुली पार कर चुका है और बहुत सारा सतपुली के बीच में, और सब लोग तो खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें भूख नहीं लग रही है। हमारे उल्टी कर करके बहुत बुरे हाल हो गए। वहाँ पे दादी बैठ रही है। दादी दादी को भी आज रिंग उठने लग गई। और यहाँ आजकल गढ़वाल में आग लग रही थी गर्मी के कारण ना, तो वहाँ देखो ये पूरा, ये वाला जो एरिया है ना, ये नीचे पूरा जल रखा है। देखो दिख रहा होगा शायद, इधर भी देखो, यहाँ पे भी लगी हुई थी ये पूरा। और ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, पीपल का। तो दोस्तों अभी बुआ कर रहे हैं खाना पीना, और जैसे इनका खाना पीना कंप्लीट होता है फिर निकलेंगे हम घर के लिए। अभी यहाँ से हमारा गांव थोड़ा सा ही है। लास्ट टाइम पे जब मैं जालपा गई थी, तो यहाँ पे भौसाल से हम सीध गए थे, तो अभी हमें भौसाल से नीचे को मुड़ जाना है, उधर से हमारा गांव पड़ता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, अभी व्लॉग में आ गया। तो दोस्तों ये भौसाल से लेफ्ट साइड में मुड़कर मेरे गांव का रास्ता पड़ता है। और ये जो पुल आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये भी नया ही बना है, कुछ आई थिंक 1 ईयर ही हुआ है इसको बने हुए। और इसी के सामने ना एक लकड़ी का पुराना पुल था,
तो इसमें से जैसे गाड़ियां चलती थी ना तो खड़खड़ खड़खड़ खड़ आवाज आती थी। ये पुल देख रहे हो आप, ये वाला, तो इसका नाम हम लोगों ने खड़खड़ पुल रखा हुआ था क्योंकि बहुत आवाज आती थी। लकड़ी का पुराना पुल था ये, तो डर भी लगती थी लेकिन मजा भी आता था। और यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं मरगांव वाले गांव में। यहाँ मुर्गी फार्म है इसलिए इस गांव का नाम मरगांव है। और यहाँ पे के खेत खलियान जो है ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि बहुत अच्छे वे में है, एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे में। और यहाँ से ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, इसी के कोने में पड़ता है पार्टी साइड। यहाँ से आगे होती है माँ ज्वालपा देवी के दर्शन। तो चलते हैं, और ये है मेन गांव, मरगांव जो गांव है ना वही है ये मेन गांव। तो चलते हैं अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों जो ये रोड बनी है ये भी अभी कुछ हाल फिलहाल में ही बनी है, मतलब 1-2 साल ही हुए हैं इस रोड को बनी हुई, जो नीचे को कट रही है। तो यहाँ से रास्ता जाता है बड़ियार, सरासू, या इन जगहों के लिए रास्ता जाता है। तो दोस्तों जो अभी मैंने सरासू गांव का नाम लिया था, सामने जो गांव दिख रहा है इसका नाम ही सरासू है। और जैसे इस पहाड़ का बैंड को पार करते हो आपको दिखता है बड़ियार गांव। गांव बड़ियार जो नाम है वो मेरी दादी के मायके का नाम है। तो यहीं से पास में ही है। और ये जो सामने दिख रहा है ये है मेरा गांव, जिसका नाम है सुरुल गांव पिपला। बहुत कम लोग ये अभी गांव में रह गए, बट यहाँ की जो वाइब है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। तो अभी हम गांव में पहुंच जाते हैं, और ये है मेरा घर जो कि सड़क से बिल्कुल पास में ही है। और ये है हमारी आगे दुर्गा माँ की मंदिर। जय माँ दुर्गा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव। ये है हमारा घर। ये रोड है, ज़्यादा दूर नहीं है, रोड के ठीक सामने ही है। और मेरे पाँव जल रहे हैं यहाँ। जूते उठाती हूँ मैं पहले अपने। ओह भयंकर। और दोस्तों ये है हमारी दुर्गा माँ की मंदिर। शाम को आएंगे हम यहाँ पे दर्शन करने। और यहाँ पे धूल उड़ा दी मैंने, छी। और ये है हमारा घर। ये रही मेरी माता श्री। हेलो, नमस्ते। चलो सामान। तो दोस्तों चलते हैं हम नीचे। आज मेरी उल्टी कर करके बहुत बुरी हालत हो गई है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गांव, और मज़ा आ गया यार गांव को देख के। अप्रॉक्स मतलब मुझे लग रहा है मैं सिर्फ 1 साल बाद यहाँ आ रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ गांव आकर, यहाँ का व्यू देखकर। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे अनार भी लग रहे हैं। मेरा अनार के पेड़ है, देखो। और यहाँ पे पता, जहाँ पे सूखी घास है ना, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक आम का पेड़ था, बट वो सूख के फिर गिर गया। और एक आम का पेड़ हमारा वहाँ नीचे एकदम। और ये वाला जो गांव है वो सरासू है वाला गांव। और इस वाले रोज में ना इतने प्यारे प्यारे रोज खिलते हैं, अभी तो ये पूरे सूख रखे हैं। अब देखती हूँ मैं तुम्हें अपने गांव का थोड़ा सा होम टूर। तो ये घर इतने दिनों से बंद था, ये भी देखिए। यहाँ पे पता है ये आ रही हूँ दादी, ये पूरा ऐसे कवर था पहले, पूरा का पूरा ही कवर था। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी ना तो उसमें एक शॉर्ट डाला था मैंने यहाँ का, खाना बना रही थी जब मैं। तो ये पूरा कवर था, इसमें चूल्हा था। चूल्हा तो है अभी भी यहाँ पे, बट ये ऊपर का हट गया। देखो चूल्हा है वहाँ पे। और इधर हमारी गाय की छन्नी है, वो पूरी गाय की छन्नी। और ये हमारा घर, ये वॉशरूम है, यहाँ पे ये किचन है, बाद में बनाया था, मतलब ये बाहर के लिए। यहाँ सिंक वगैरह सब कुछ है। ये हमारा बाथरूम है। और ये है मेरा घर, यहाँ से होती है एंट्री। यहाँ पे एंट्री होती है, ये सब हमारे सबकी फोटो है। ये मेरे दादाजी दादी है, ये सुन्ना है, ये ईशु है, वो हमारी देवी मैया है। और इधर फूफू की फोटो है। यहाँ पे दादी अभी खाना खा रही है। हेलो हेलो, भूख लग गई? और इधर जाते हैं, इधर है हमारा किचन। एक किचन ये है, और ये एक किचन ये है। इधर मम्मी सब्जी खोल रही है। और ये है मम्मी वाला कमरा दोस्तों। ये है मेरी ड्राइंग। देखो इन दोनों ने मुंह छुपा लिया, दोनों ने।
और दोस्तों ये हमारा बीच वाला कमरा, यहाँ आयुष सो रखा है अभी, चलो इधर बाद में आएंगे। और इधर है बरामदा, इधर हमारी छोटी सी टीवी है, ये चाची का कमरा है, स्टोर है, और इधर है वॉशरूम रात के लिए। तो ये हमारा छोटा सा घर है ना दोस्तों, तो हमारा छोटा सा घर है और मेरी दादी भी खाना खा रही है। तो दोस्तों खाना खाती हूँ मैं पहले, फिर आपको शाम को अपने गांव घुमाऊंगी और गांव दिखाऊंगी। और पंदेर तो आपने देखे ही होंगे, सबसे ज्यादा व्यूज अभी तक मेरे चैनल पे उसी वीडियो पे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, अदरवाइज मैं इस वीडियो में भी आपको अपने गांव के दोनों पंदेर दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर ज्यादा रात नहीं हो शाम तक तो। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा आराम से कर लेते हैं क्योंकि थक चुके हैं। चलो चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी पानी लेने के लिए। और ये जो वीडियो मैंने शूट करी थी ना, तो मैंने माइक यूज करा था इसमें, और पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच आया या फिर क्या हुआ, इसमें माइक ना वर्क नहीं हुआ और आवाज नहीं आई है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई आवाज बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं, अब मेरे को इसको एकदम शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और चीजें समझ आ जाए आपको ना गाँव की जो भी होती हैं। तो चलते हैं अभी पानी लेने के लिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा मंदिर है। तो चलते हैं, पानी भरते हैं, पानी लेके आते हैं, फिर चलेंगे गांव में लोगों से मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे पानी लाने के बाद। दोस्तों ये जो मंदिर है, यहाँ से हमारे गांव के लोग पीने का पानी भरते हैं, बिल्कुल नेचुरल स्रोत है। वहां से पानी से बूंद बूंद से आता है, वहाँ पे फिल्टर होता है छोटा सा जो बना हुआ है, इस टंकी में वो स्टोर हो जाता है। और आसपास में यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे ना यहाँ, कि मैं खुद को रोक नहीं पाई इनको कैप्चर करने के बाद। दोस्तों जैसे कि घर काफ़ी टाइम से बनता है, तो हमने सोचा बर्तन पहले धो लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भरते हैं। तो अब भरते हैं इस कलशे को और फिर चलते हैं घर। दोस्तों ये गेम जो खेला जाता है ना, इसमें 4 या 5 होते हैं कंकड़ लिए जाते हैं, और इस गेम का नाम होता है बट्टी। गांव के पहले लोग जब गाय वगैरह चराने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, ऐसे गेम खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, बट्टी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे फुटबॉल क्रिकेट बैट्स वगैरह होते नहीं थे, तो वो यही गेम खेल के टाइम पास करते थे। और इसको खेल के इतना मजा आ रहा था ना यार, बहुत ज्यादा मजा। आई थिंक पत्थरों के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए पहाड़ी बहुत कठोर होते हैं। तो चलते हैं गांव वाले से मिलने के लिए। और मम्मी कलियो लेके आई थी, मायके से आई है, तो हमारे यहाँ कलियो दिया जाता है, तो कलियो में आते हैं अरसे। तो ये भी हम चलते हैं गांव में और अरसे बांट के आते हैं। दोस्तों सबसे पहले जाते हैं हम चाची लोगों को देने के लिए अरसे। और ये जितने भी घर दिख रहे हैं ना, सारे मेरे दादाजी लोगों के हैं, क्योंकि दादाजी लोग जो थे वो 5 भाई हैं, और मेरे दादाजी का घर तो जहाँ पे हम रहते हैं, और ये जो सबसे आगे घर दिख रहा है सबसे बड़े दादाजी का घर है। बाकी इधर जो कोने में सबसे पहला घर पड़ा था वो रुड़की वाले दादाजी का, और बगल वाला जो घर है वो दिल्ली वाले दादाजी का है। तो जब भी गांव में कोई पूजा वगैरह होती है पूरे परिवार की, तो यहीं पे मनाया जाता है। जो बड़ा सा चौक दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, और नचाई वगैरह या फिर कुछ भी पूजा वगैरह होती है तो यहीं पे होती है। तो जब पूरी फैमिली घर पे होती है ना, तो बहुत मजा आता है। तो अगर फैमिली से कोई भी ये ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज जल्दी से मिलने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि सबके सब जल्दी से मजे करें। और ये चाची की दोनों बेटियां हैं, नैन्सी एंड प्रियांशी। तो गांव जाने की जो मुझे एक्साइटमेंट होती है ना, वो यूं ही नहीं होती है, बस ये प्यार जो इनका मिलता है ना मिलकर, तो उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा गांव जाने के लिए, इनसे मिलने के लिए। अभी आप देखना आगे आगे सब लोगों से मिलते हैं तो कितना मजा आने वाला है। अगर इस वीडियो में आवाज और रिकॉर्ड हो जाती ना तो बहुत मजा आ जाता।
बट बहुत मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ सबसे मिलने में। और ये है यहाँ पे ताई जी का घर, यहाँ से दिखता है कुछ इस तरीका का व्यू, पूरा घर दिखता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम गांव के साइड में। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है मेरा, कुछ ही लोग रहते हैं गांव में। ये वाला घर जैसे आपको दिख रहा होगा ना, येलो वाला जिनका ये आगे चौक है, तो इस घर में कोई नहीं रहता है। कोई अगर शहर में रहते हैं सारे, बट अगर आते हैं तो रहते हैं। और ये है दोस्तों हमारी इष्ट देवताओं की मंदिर। तो जय हो इष्ट देवता भगवान जी, अपनी कृपा हम सब पर हमेशा ऐसे बनाए रखना।